हेलो दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल आरवी स्टडी के साथ। तो हम पढ़ रहे थे क्षेत्रामिति और क्षेत्रामिति की शेष टाइप रह गई थी, तो आज हम उस टाइप को पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, वो टाइप क्या होने वाली है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की। और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 200 मीटर इंटू 180 मीटर के माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है। पथ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। तो कल मैंने बताया था आपको पिछली वाली क्लास में कि जब कभी भी आपको एरिया निकालना हो पथ का तो क्या करना होगा, 4x a प्लस x और x क्या होगा इसके अंदर। तो आप बोलोगे सर ये x हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या, चौड़ाई। क्या होगा भाइयों, चौड़ाई। और ये a क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा l प्लस b। लेंथ मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई का क्या करना होगा, योग करना होगा और 2 से भाग देना होगा। बस यही इतनी कहानी है भाइयों, इसका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। तो देखो रे भाई, इसके अंदर सबसे पहले 4 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू दे रहे कि इसके अंदर 10 मीटर चौड़ाई मतलब 10 और a कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर l प्लस b मतलब कितना, 200 प्लस कितना भाइयों, 200 प्लस कितना है, 200 प्लस है हमारे पास 180। 200 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 380 और ये कितना हो जाएगा 190। तो ए कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ए हो जाएगा 190 और x कितना है, तो आप बोलोगे सर 10 है। आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू कितना 200। तो ये आगे हो जाएगा कितना, इसको इससे इंटू करोगे तो 8 और ये 3 जीरो इसके अंदर ऐड हो जाएगी और यही क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और आपको बस इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं थी, केवल आपको इस फॉर्मूले में फिट करना था और आपका उत्तर आपके सामने होगा। तो x की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, चौड़ाई होती है। एक की वैल्यू क्या होती है, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का क्या करना है, हाफ करना है और इसके अंदर ये वैल्यू पुट करना है। तो हमारा उत्तर आ गया क्या, 8000 और ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर होगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड पे आने वाला है। यदि किसी आयत के एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप 25 सेमी तथा 168 सेमी हो तो आयत की लंबाई कितनी होगी। आयत की लंबाई पूछी है, तो मतलब इसके अंदर क्या पूछा है, L पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयत के विकर्ण तथा क्षेत्रफल, विकर्ण क्या होता है। तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास एक आयत मान लो, ये आयत मान लो, क्या ये आयत ही है भाइयों, ये L मान लो और ये ब्रेथ मान लो, इसका ये विकर्ण होगा। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, चलो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, तो आप बोलोगे सर नहीं है डाउट हमारे को। और विकर्ण क्या हो जाएगा इसका, तो आप बोलोगे सर विकर्ण हो जाएगा क्या, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना है भाइयों, ये हो जाएगी 25 विकर्ण और ये हो जाएगा कितना 168। अब क्या करना होगा, इसके अंदर पूछा है क्या, लंबाई पूछा है भाइयों। तो लंबाई आपको करना क्या होगा, बस इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर फिट करना है आपको और वो फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस B का होल स्क्वायर। तो आप बताओ ये क्या होता है, तो आप बता सकते हो इसका तो कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो चलो बताओ L प्लस B क्या है। तो आप बोलोगे सर इसकी तो वैल्यू निकालना है हमारे को। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, तो 25 के स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाइयों, तो ये हो जाएगा कितना 425। क्या है 425
और ये क्या है भाइयों, ये इसके अंदर है भाइयों, ये रूट के अंदर है क्योंकि इसके रूट लग जाएगा ये। किसमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका रूट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, इसका रूट हटाएंगे तो ये बन जाएगा कितना 425 और 12 भी मतलब कितना होता है, इसको 2 से इंटू करना होगा तो 2 इंटू कितना 168 कितना हो जाएगा 168, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 425 और ये कितना हो जाएगा 8 16 और ये 33, तो ये हो जाएगा 1 ऐड करो इनको 1 ये 5 और ये 6 ये कितना हो जाएगा 1061 1 5 और ये 6 5 और 1 6 सॉरी ये हो जाएगा कितना 961 ये हो जाएगा 425, इसको ऐड करोगे 336 को कितना हो जाएगा ये 961 कितना हो जाएगा 961 और ये किसकी वैल्यू एल प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे बराबर में कितना हो जाएगा 961, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका इधर रूट लग जाएगा, तो इसके रूट से ये रूट स्क्वायर कट जाएगा तो हो जाएगा एल प्लस बी कितना 31, तो एल प्लस बी आ गई। चाहिए क्या हमारे को और, तो आप बोलोगे सर और चाहिए एल माइनस बी, तो एल माइनस बी को फॉर्मूला इधर लगा दो तो हमारे पास एल माइनस बी आ जाएगा। तो एल माइनस बी क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एल माइनस बी होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2LB। बस आपको करना कुछ नहीं है, बस इसकी जगह चेंज है, तो आपको इसको ऐसे कैसे रख देना है 425 माइनस कितना 436, तो कितना हो जाएगा ये, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा माइनस करो इसके अंदर तो हो जाएगा 4 और ये 9 इधर बचा कितना 1 और ये 7 ये 8 इधर कितना बचा 5 में 2 गया तो कितना 289 कितना हो जाएगा 289 और ये किसका हो जाएगा भाइयों, तो आप बताओगे, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा एल माइनस बी स्क्वायर, तो एल माइनस बी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 17, तो एल माइनस बी की वैल्यू पता है हमारे को 17, एल प्लस बी की वैल्यू कितनी है 21, तो एल माइनस बी की वैल्यू रख दो नीचे, ये कितना हो जाएगा 17, तो इसको आगे सोल्व करोगे तो ये कट जाएगा माइनस के बी से प्लस का बी, तो ये जाएगा कितना 12 और ये दोनों ऐड करोगे तो ये 8 और ये कितना हो जाएगा 4, तो एल की वैल्यू कितनी जाएगी 24 कितनी जाएगी भाइयों, एल की वैल्यू हो जाएगी 24, इधर लिख लेता हूँ मैं, एल की वैल्यू कितनी जाएगी 24 और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो कॉपी में, सबसे पहले एल प्लस बी के फॉर्म में है और फिर एल माइनस बी के फॉर्म में है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह संख्या रख दी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, और बस ये केवल इसके अंदर चिन्ह चेंज किया है और बाकी वैल्यू ऐसे की ऐसी रहने वाली है। तो यहाँ पर एल माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 17 और इधर एल प्लस बी की वैल्यू कितनी 31, तो इधर से आ जाएगी एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला एक खेत का मैदान आयताकार है, इस मैदान की भूमि का इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर पर 1000 रुपये खर्च किए। उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है, यदि उस मैदान की लंबाई 25 मीटर बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग मीटर की उसी दर पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे। तो आपको एक मैदान का क्या दे रखा है, आपको एक मैदान की चौड़ाई दे रखी है, तो आपको बताओ चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी कितनी 50, और क्या बोला है क्वेश्चन ने, इसने बोला है कि 25 पैसे प्रति वर्ग की दर से 1000 रुपये, तो इसका एरिया कितना कैसे निकालोगे, तो ये हो जाएगा 1000 बटा कितना 25 पैसे, कितना है 25 पैसे, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो एक वर्ग में है भाइयों, एक वर्ग में करता है कितना, तो 25 पैसे प्रति वर्ग
25 पैसे प्रति वर्ग, तो 1000 रुपये में कितना करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 1000 रुपये में कितना करेगा। डिवाइड कर दो इससे, और ये पैसे में है तो इसको रुपए में बनाने के लिए इंटू कर दो, नीचे बटे में कर दो कितना 100, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये इंटू में 100 बन जाएगा। तो इसको काटो रे भाई कितना 4 बार, और ये कितना हो जाएगा 4000, कितना जाएगा 4000। तो आपको पता होगा कि ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये एरिया है, एरिया है, क्या है भाइयों, ये एरिया है। तो एरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आपको पता होगा कि लंबाई तो दे न रखी है हमारे पास, चौड़ाई दे रखी है, और इसकी बराबर में है कितना, तो आप बोलोगे सर 4000 है। तो एल की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि मैं यहाँ से, तो आप बोलोगे सर निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 4000 बटा कितना 5, तो काटोगे भाइयों तो ये कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, लंबाई कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर हमारे पास लंबाई आएगी कितनी 80 लंबाई आ गई। बोल, और आगे क्वेश्चन ने बोला है कि 20% बढ़ा दी जाए लंबाई में। तो आप बताओ ये लंबाई है हमारे पास 20, 80 मतलब हमारे पास लंबाई है 80, इसमें 20 बढ़ा दी जाए तो इसके अंदर 20 ऐड कर लो भाइयों, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 100 हो जाएगा। पूछा क्या इसने पूछा है कि प्रति वर्ग मीटर की दर से उसी दर पर कुल कितने रुपए खर्च किए। तो आपको पता होगा, अब एरिया निकालो भाइयों। तो अब हमारे पास लंबाई है कितनी 100 और चौड़ाई कितनी है 50, तो निकाल सकते हो। तो आप बोलोगे सर निकाल सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 100 और ये चौड़ाई, और कितना 25 पैसे प्रति वर्ग, और इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया 100 से डिवाइड कर दिया, तो 0 से 0 कट जाएगी, तो ये इसके इंटू हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1250, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1250, ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, ये रुपए में है 1250 रुपये। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दें। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले एरिया निकालना होगा। एरिया ये हो जाएगा कितना 4000, और 4000 किसके बराबर है, लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर। तो लंबाई यहाँ से निकाल ली तो लंबाई आ जाएगी 80, 80 में 20 बढ़ाया तो ये कितना हो जाएगा 100। अब निकाल लिया एरिया, तो एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई ये थी 100 और ये चौड़ाई 50 थी, और प्रति वर्ग कितना 25 रुपये। तो इसका निकाल लिया रुपए को, इसको पैसे को मिनट में, पैसे को किस में कन्वर्ट किया, तो पैसे को कन्वर्ट किया भाई वो रुपए में, तो रुपए में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा कितना 1250, यही अपना राइट आंसर होगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की लैंग्वेज है क्यू एक आयताकार ABCD के अंतर्गत एक बिंदु है। क्यू है जो एक आयताकार ABCD के अंदर एक क्या है, एक बिंदु है। QA 3 सेमी, QB 4 सेमी तथा QC 5 सेमी हो तो QD की लंबाई कितनी होगी। तो आपको पता होगा कि हमारे पास ये एक क्या है भाइयों, ये एक आयत है, और ये भुजा हो जाएगी A, ये B और ये C और ये D, इसका ये विकर्ण हो जाएगा बीच के अंदर। और ये क्या है भाइयों, ये है Q ही दे रखा है ना इसके अंदर। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर दे रखा है Q, एक आयताकार के मध्य बिंदु है, तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा। किस किस की वैल्यू दे रखी है, QA कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 3 हो जाएगा। और किसकी दे रखी है BQ, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और QC कितना हो जाएगा, QC हो जाएगा 5, कितना 5 ही है ना 5। और इसकी वैल्यू निकालना है किसकी, QB की। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इसका स्क्वायर QA या AQ का स्क्वायर प्लस QC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, QBQ और QD के स्क्वायर के बराबर। तो मतलब क्या होगा, तो मतलब ये होगा कि AQ स्क्वायर और QC स्क्वायर BQ स्क्वायर और QD स्क्वायर के
बराबर होगा। बस वैल्यू पुट कर लो इसके अंदर। तो ए क्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर होगा, और क्यू सी 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कर लो, फिर बाद में कर लेना। और फिर बी क्यू कितना है 4, मतलब 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्यू डी। तो निकालना है क्यू डी, तो अपने को निकालना ही होगा। तो सोल्व करना है आगे। तो सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा, ये 16, और ये क्यू डी का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34, और ये 16 इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्यू डी स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 18 क्यू डी स्क्वायर। तो 18 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हो 9 और 2, मतलब 3√2 किसकी वैल्यू है, क्यू डी की वैल्यू है। इसका रूट निकाल लोगे आप, क्योंकि ये स्क्वायर हटा हो गया यहाँ से, तो ये रूट इसको इससे कट जाएगा, क्योंकि ये होता है 1/2, 1/2 इससे इंटू होगा तो ये कट जाएगा, और इधर रूट लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3√2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दो। इसका एरिया क्यू ए का एरिया क्यू सी के एरिया, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये एरिया किसके बराबर है, ये है बी क्यू स्क्वायर के और क्यू डी स्क्वायर के बराबर। बस उसके अंदर वैल्यू पुट कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। बस कुछ नहीं था, कुछ ज़्यादा बड़ी बारी बात नहीं थी क्वेश्चन के अंदर, बस केवल आपको लैंग्वेज को समझना है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता चले वैसे वैसे करते रहना है हमारे को, और अपना उत्तर आ जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई तथा लंबाई 3:4 के अनुपात में है। उस मैदान का क्षेत्रफल 1/2 हेक्टेयर है। तदनुसार उस मैदान की चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई पूछिए, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 10,000 मीटर कितना होता है। 10,000 मीटर बराबर कितना होता है 1 हेक्टेयर, कितना होता है 10,000 मीटर बराबर कितना होता है 1 हेक्टेयर होता है। तो इसमें कितना दे रखा है क्षेत्रफल 1/2 हेक्टेयर, तो मतलब एक का कितना होगा 10,000, तो उसमें बता रखा है कितना 1/12, कितना 1/12, तो 1/12 का कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इंटू कर दो, मतलब बट्टे में कर दो इसके कितने 12। 1 हेक्टेयर बराबर कितना है 10,000, तो 1/12 बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 5 और ये 3 0, इधर 6 हो ही जाएंगे, और ये 250 और ये कितना 3, आगे कट नहीं रहा, तो ये कितना हो जाएगा 250 नहीं 2500/3। हमारे अकॉर्डिंग कितना है, हमारे अकॉर्डिंग है कितना एरिया, तो आप बोलोगे सर हमारे अकॉर्डिंग है 3x × 4x बराबर कितना 2500/3, तो ये जाएगा कितना x² 2,500, ये जगह 3, ये 3 और ये 4। बस आपका इसको स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो x², ये हो जाएगी, ये रूट में आ जाएगी वैल्यू सारी, तो रूट में वैल्यू आ जाएगी, तो ये जाएगा 3 × 3 और ये 4 और ये 2500। तो आपको पता होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 50, ये तो 2500 का 50 हो जाएगा, और ये 2 स्क्वायर, 2 संख्या एक संख्या ले लेंगे बाहर, और इधर भी एक संख्या ले लेंगे, क्योंकि ये होता है 2 × 2, तो हो गया कितना 50 बटा कितना 6, 50/6। आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25/3। पूछा क्या इसने पूछा है क्या चौड़ाई, तो चौड़ाई बताओ भाई ये कितने अनुपात में है, तो आप बोलोगे सर इसकी चौड़ाई है 3 अनुपात में, तो 3 से इंटू कर दो भाई, तो 3 से इंटू कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 25, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा 25 था,
अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ बस केवल ये इकाई चेंज करनी है आपको और बाकी वैसे का वैसा है। इकाई चेंज की 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर, 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर। तो 1/12 बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2,500 बटा कितना 3। ये क्षेत्रफल है, तो हमारे अकॉर्डिंग लंबाई और चौड़ाई का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल के बराबर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो एक्स को एक तरफ रख लिया और बाकी वैल्यू को नीचे भेज दिया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स के स्क्वायर की वैल्यू निकाल रूट लगा देंगे दूसरी तरफ, तो रूट में आ जाएगा 50 बटा कितना 6 और 50/3 को 50/6 को आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 25/3। और पूछा क्या है, चौड़ाई पूछा है तो चौड़ाई से इंटू कर देना है। डेसिमल वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर 10 डेसिबल, कितना डेसीमीटर होता है, कितना 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। पूछा क्या इसने पूछा है टाइलों की आवश्यकता होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि यह है हमारे पास क्या, एक कमरा और ये हो जाएगी 8 और ये 6, ये मीटर है और ये मीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना 8 × 6, तो कितना हो जाएगा 8×4। और इधर ये मीटर है, ये मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये इसको मैं बोल सकता हूँ m × n। अरे भाई बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता, हाँ तो आप बोलोगे सर बोल सकते हो। तो इसकी इकाई चेंज करना है डेसीमीटर में, तो ये हो जाएगा 8×4 × 10 × 10, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है 10 डेसीमीटर। और आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है इसने कि 4 डेसिमल वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी। तो डेसीमीटर में इसलिए चेंज किया है क्योंकि इसको बांटना है किसकी, 4 डेसिमल वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल टाइलों में बांटना। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये हमारे पास ये 4 है तो ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। तो मतलब ओवरऑल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगी कितना 16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 16। तो अब इसको काटो भाई, कितना 30, तो कितने टाइलें आ जाएंगी 300 और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को। सबसे पहले ये mm कहाँ से लिखा, ये होती 8 मीटर और ये 6 मीटर, तो ये जाएगा इन दोनों के इंटू करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं m × m। तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाए 10 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर में क्यों चेंज किया, क्योंकि टाइलें दे रखी थी किसकी क्या में डेसीमीटर में। तो एक टाइल थी कितनी 10 डेसीमीटर, तो 4 भुजा हो जाएगी इसकी, तो 4 तो 16 और 16 को डिवाइड कर देना इससे इसके एरिया से, तो कितना हो जाएगा 300 टाइलें की आवश्यकता होगी। आपकी स्क्रीन पे किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर लंबाई × चौड़ाई। एक तो लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। तो क्या बोला इसने बोला है कि लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी जाए। तो सबसे पहले लंबाई को दुगना करना है, तो 1 से दुगना कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2, और फिर 1 से दुगना कितना हो जाएगा 2। ओवरऑल कितना हो जाएगा, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर कितना है 4, कितना बड़ा भाई हो, तो आप बोलोगे सर 3 बड़ा। किस पे बड़ा, 1 पे बड़ा। परसेंट के लिए इंटू कर दो 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 300%। और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सबसे पहले अपने को 2 गुना ही तो पूछा है, तो 1 से 2 गुना हो जाएगा, फिर 1 से 2 गुना हो जाएगा। पहले लंबाई की थी फिर चौड़ाई की, ओवरऑल 1 और फिर बाद में 4। कितना बड़ा 3 बड़ा। किस पे बड़ा, 1 पे बड़ा। और परसेंट के लिए 100 से इंटू कर दिया, तो अपना उत्तर आ गया कितना 300। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक आयताकार मैदान
की लंबाई तथा चौड़ाई 7:4 के अनुपात में है। इसके बाहर चारों ओर बनाया गया 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता 416 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का है। तदनुसार उस मैदान की चौड़ाई कितने मीटर होगी, उसकी मैदान की क्या चौड़ाई पूछे। तो आपको पता होगा कि लंबाई और चौड़ाई कितनी है अनुपात में, इसको लंबाई और चौड़ाई कितनी है 7:4। तो अनुपात में तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा सकता हूँ मैं x। तो आप बोलोगे सर लगा सकते हो, मैंने बताया था कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा a + x, 4x a + x। तो x क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर x हो जाएगा क्या चौड़ाई, और ये क्या हो जाएगा l + b/2। x की जगह x की वैल्यू रख दो, a की जगह a की वैल्यू रख दो। तो आपको पता होगा कि x की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू है कितनी 4, और a की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर a की वैल्यू है 7 + 4, x में है ये /2 मतलब 11x/2। तो 11x बटा कितना 2 प्लस कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 4, और एरिया कितना देर का 416 है ना, 416 है। आगे इसको सोल्व करेंगे, तो आगे सोल्व करेंगे तो 4 से काटो इसको भाइयों, तो 4 बार एक बार, और ये 0, ये 416, फिर काटो इसको कितने बार 4 दूनी 8 और 4 जगह 24, 4 दूनी 8, 4 जगह 24। तो इधर हो जाएगा कितना 26, तो यहाँ हो जाएगा 26 बराबर कितना 11x, ये 2 इससे इंटू होगा तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा बटे में 2। तो ये 2 बटा इससे इंटू होगा, और ये बाकी संख्या इस इधर आ जाएगी। तो ये जाएगा कितना 11x + 8 कितना 52। तो 11x एक तरफ रख लेंगे, 52 - 8, तो 11x, तो कितना हो जाएगा 44। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 44 बटा कितना 11, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। पूछा क्या इसने पूछा है तो मैदान की चौड़ाई कितनी है, तो आप बताओ इसके अंदर चौड़ाई कितनी है, तो आप बोलोगे सर चौड़ाई है कितनी 4x, तो इंटू कर दो इससे 4 से, तो कितना हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच